नमस्कार, आज हम 14 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था 4.5% नीचे आएगी। सेकंड है, ईरान ने चबाहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। ईरान और भारत के बीच रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। थर्ड है, भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को 2025 तक बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% करेगा। फोर्थ है, आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। फिफ्थ है, डॉक्टर विधुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सिक्स्थ है, इसरो प्रमुख के शिवान को साल 2020 के वान कार्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेवेंथ है, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि के कार्यान्वयन में सबसे आगे है। एट्थ है, अनुभवी राजनयिक रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत बनने की संभावना है। नाइन्थ है, रिलायंस 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। 10th है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड 14,000 पुलिस स्टेशनों से डेटाबेस एक्सेस के लिंक के साथ 2020 के अंत तक शुरू हो जाएगा। अब डिटेल्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट है, उद्योग मंडल फिक्की का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक रहेगी। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट आएगी। फिक्की ने जनवरी 2020 के सर्वे में 2020-21 में वृद्धि दर 5.5% रहने का अनुमान लगाया था। सेकेंड है, ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चबाहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। ईरान ने अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है। 628 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को बिछाने का काम बीते हफ्ते शुरू हो। थर्ड है, भारत 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% करने के लिए प्रतिबद्ध है। नारी शक्ति युवा शक्ति का कल्याण विषय पर पार्टनर फोरम सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हर वर्ष परिवार को 5 लाख का नगद रहित कवर मुहैया कराती है, जिसमें 50 करोड़ गरीब नागरिक हैं। फोर्थ है, आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। यह डिवाइस केवल 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित करने में सक्षम है। फिफ्थ है, डॉक्टर विधुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नायर, जो 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक हैं। सिक्स्थ है, इसरो के प्रमुख कैलाश वडिवू शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान कार्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वान कार्मन पुरस्कार को IAA के सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के शिवान को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सेवेंथ है, शिवराज सिंह चौहान राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 जुलाई 2020 को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश ने अब तक राज्य में 15,500 स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 15.50 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर है। 8th है, अफगानिस्तान में टंडन की नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब संघर्ष से बर्बाद हो चुके देश में शांति और विकास के कार्य प्रगति पर है और इसमें भारत की अहम भूमिका है। 9th है, मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 10th है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड 14,000 पुलिस स्टेशनों से डेटाबेस एक्सेस के लिंक के साथ 2020 के अंत तक शुरू हो जाएगा। यह देश के 14,000 पुलिस स्टेशनों से FIR, बैंकिंग और संदिग्धों के फोन विवरण, चुराए गए वाहनों की जानकारी आदि के लिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस के रूप में काम करेगा। आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।